ये खिड़की के पास बैठूंगा, मजा आएगा। टिल्लू, खुशी के मारे आप खाना भी नहीं खाएगा क्या? आजा। है ट्रेन में भी रोटी सब्जी। पापा चिप्स और कोल्ड ड्रिंक दिला दो। ये ले खा ले टिल्लू, इतना वाला कोल्ड ड्रिंक। चल शुरू हो जा टिल्लू। टिल्लू ज्यादा मत पी, फिर रात को सुसु लग जाएगी। हाँ, मैं तो पीऊंगा। थुथु लग ली है, मम्मी भी थो ली है, पापा भी थो ले। क्या करूं क्या करूं? मिल गया बोतल। तंतले, ये तो मेरी फेवरेट है। असली मजा तो अब इन थिलकों से आएगा। दीदी आप सिर्फ मुझे डांटती लेती हो। ये लो। मेरी आंखों में जलन हो रही है। टिल्लू के बच्चे रो। पापा आप मुझे चॉकलेट नहीं दिलाते हो। हाँ तो क्या हुआ? ये लो। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। टिल्लू पागल हो गया क्या? मम्मी आप मुझे खेलने नहीं जाने देती हो, इसलिए ये लो। अरे मम्मी को तो कुछ हुआ ही नहीं, दोबारा करता हूँ। टिल्लू बेटे, तेरे मम्मी की आंखों के लिए ये सब कुछ भी नहीं। रोज 1 किलो प्याज काटती हूँ, समझा? टिल्लू, टेबल पर रोटी और सॉस रख दिया है, जल्दी आकर खा ले। है पापा थोट लेकर आए हैं। हाँ बेटे, तुझे पसंद है ना, इसीलिए। लेकिन ये कम से कम 3 महीना चलना चाहिए। टिल्लू दूध पी ले आकर। दूध का स्मेल कितना गंदा है। टॉर्च मिलाकर पीऊंगा। मोबाइल देखते देखते थक गया हूँ, टॉर्च पी लेता हूँ। टिल्लू चाउमीन के साथ सॉस खा रहा है या सॉस के साथ चाउमीन? दीदी ऐसे ही मजा आता है। टिल्लू बेटे सो गया क्या? फाइनली मुझे अपना लेदर लाइट मिल गया। टिल्लू क्या कर रहा है? आंखों में नहीं मारते, आँख खराब हो जाएगी। इतने तो स्पाइडरमैन भी निकलता है। वाओ, दोस्तों को दिखाऊंगा। दीदी आपके गाल में कुछ है क्या? अरे नहीं, गले में। नहीं नहीं, साल में। टिल्लू निकल जाए यहाँ से। No. पापा को इरिटेट करता हूँ। टिल्लू इधर दे इसे। No. अब देखता हूँ कैसे परेशान करेगा तू। इधर ला। दीदी ये तो अब हमारी बात भी समझने लगी है। कैसे नहीं समझेगी? हम इससे इतना प्यार से करते हैं, है ना? मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। रुक जा तू, पहले अपने बिल्लू को दूध पिला देती हूँ। पी ले बेटा, आराम से पी ले। थक गया हूँ। पापा आ गए। मेरे लिए क्या लेकर आए हो पापा? कुछ भी नहीं, मैं तो अपने बिल्लू के लिए ट्रीट लेकर आया हूँ। किधर है वो? लगता है अब पूरी दादी बिल्लू के नाम कर देंगे। कुछ दिनों से नौकरानी न जाने किसी चीज की प्रैक्टिस कर रही थी। कभी सेब के साथ वो 1 घंटा प्रैक्टिस करती, कभी किसी और वास्तु के साथ। हफ्ते भर प्रैक्टिस के बाद एक दिन मालिक पैसे गिन रहे थे। नौकरानी ने अपने प्लान को अंजाम दिया। मेरा पगार कभी नहीं बढ़ाते ना, अब ऐसे ही गायब करूंगी। अगले दिन मालिक 4 अंडे लेकर आए। जल्दी से बॉईल करके ले आओ, और खबरदार गलती से फूट गई, खराब निकल आई। इन सब बहानों से एक भी अंडा गायब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ी देर में वो अंडे लेकर गई। मालिक ने गिन कर कहा, ठीक है जाओ 1 गिलास पानी भी ले आओ। इतने में नौकरानी हाथ साफ करके निकल गई। अरे अभी तो 4 थे, ये क्या हो रहा है? कभी पैसे गायब तो कभी अंडे। शाम को मालिक मिर्च टमाटर दरवाजे पर टांगने लगे। तभी नौकरानी आई। मालिक ये सब क्या कर रहे हो? मालिक डरते हुए, अरे घर में शायद भूत प्रेत का साया है, तांत्रिक बाबा से पूछकर ये सब लाया हूँ। न जाने हर चीज गायब कैसे हो जाता है। टिल्लू की मम्मी देखो मैं क्या लेकर आया। है आप नया कारपेट ले आए। ये घर में नया कारपेट बिछेगा। ये नहीं टिल्लू, आकर मेरी मदद कर। No. मम्मी मैं कहाँ हूँ, मुझे ढूंढो। टिल्लू इधर क्या कर रहा है? जल्दी आकर खाना खा। नया कारपेट में बैठकर खाऊंगा। ये क्या कर रहा है? अगर खाना गिर गया तो कारपेट गंदा हो जाएगा। चप्पल लेके क्यों आ रही हो? कारपेट में दाग लग जाएगा। पीप पीप पीप। अगर इसके पहिए से कारपेट फटा तो मैं तेरा चमड़ी फाड़ दूंगा। एक दिन नौकरानी ने काले रंग के समोसे बनाया, फिर काली चटनी के साथ मालिक को परोसा। क्योंकि सनकी का फेवरेट कलर ब्लैक है, वो सिर्फ ब्लैक चीजें ही पसंद करते हैं।
एक सुबह नौकरानी ने अंडे बॉईल करके उनमें काला रंग पोत दिया, लेकिन वो इस बात से अनजान थी अंडे के अंदर तो सफेद ही है। मालिक चिल्लाने लगे, कमीनी, मेरा चेहरा काला ना सही लेकिन दिल बहुत काला है, तुम्हें काम से निकालने में टाइम नहीं लगेगा। आइंदा अगर किसी दूसरे रंग का खाना प्लेट में आया, समझी? रोज काला खाना कहाँ से खिलाओ इस सनकी को। शाम को उसने मालिक को अपने बातों में फंसाकर उनकी आंखों में काला पट्टी बांधा, फिर सादा चावल और सब्जी लाकर दे दिया। मालिक, आंखों में बिल्कुल काला अंधेरा छा गया है ना, अब देखना काले खाने की असली स्वाद मिलेगी आपको। टिल्लू, तेरा पार्सल आ गया। पलटल नहीं दीदी, 10,000 बोलो, 10,000। अरे ये क्या दे दिया? टिल्लू बेटे, पहले इसे फिक्स करना पड़ेगा। इधर ला, इसको इधर लगा दिया, इसको इधर लगाऊंगा, ये भी लगा दिया। पापा जल्दी करो ना। लो, बन गया तेरा टेंट हाउस। वाओ, कितना मजा आ रहा है। अच्छा यही मेरा गल है, यही खाना खाऊंगा, फिर यही थो भी दूंगा। No, no, no. टिल्लू, मुझे भी अंदर आने दे। नहीं, ये मेरा गल है, दो यहाँ से। अच्छा, ये ले तेरा घर और निकल जा हमारे घर से। एक बार एक बच्ची बॉल से खेल रही थी, तभी उसकी बॉल झाड़ियों में चली गई। जब वो बॉल लेने झाड़ियों में गई, उसे बॉल के पास एक लड़के का फोटो मिला। लड़की ने फोटो देखकर मुस्कुराया और अपने पास रखकर भूल गई। कुछ सालों बाद जब उसकी शादी हो गई, एक दिन पति को पर्स में रखी वो फोटो दिख गया। उसने पूछा, ये किसका फोटो है? लड़की ने कहा, ये मेरा पहला प्यार है। पति ने गुस्से से फोटो हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए बोला, ये मुझसे गुम हो गया था जब मैं 10 साल का था। एक सुबह नौकरानी ने चांद के आकार का पराठा बनाया, क्योंकि सन की मालिक जितना भी पागलपंती कर ले, वो सारे धर्मों का बहुत इज्जत करते हैं। सुनो, रमजान का पाक महीना आ रहा है, पूरा महीना बाद ईद का चांद निकलेगा, तब तक मैं इसी आकार का खाना खाऊंगा। अगले दिन नौकरानी ने खाने में चावल को बहुत संभाल कर चांद का आकार दिया और सब्जी के साथ मालिक को परोसा। लेकिन देखते ही वो चिल्लाने लगे, अबे नास्तिक कहीं की, तूने गोल कटोरी में सब्जी क्यों लाया? अगर घर में मून शेप कटोरी नहीं थी तो फिर बिना सब्जी के ले आती। ले जाओ यहाँ से। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया, मुझे नास्तिक कहा, बताऊंगी अभी रमजान का असली मजा। अगले दिन सुबह मालिक नाश्ते का इंतजार करते करते भूख से बेहाल थे, लेकिन नौकरानी खाना लेकर नहीं आई। घर में हर जगह ढूंढने के बाद वो बाहर आराम से बैठी हुई मिली। तुम्हारा दिमाग खराब है, नाश्ता क्यों नहीं बनाया? नौकरानी धीरे से बोली, मालिक 2 दिन बाद रमजान शुरू है, मुझे डर है उस टाइम कहीं अब भूख से मर न जाओ, इसीलिए अभी से भूखा रहने का प्रैक्टिस शुरू कर दो। एक बार एक बच्ची पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसकी माँ बाप बहुत गरीब थे, लेकिन पिता उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। जब बच्ची ने 10th में टॉप किया, पिता ने उससे कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बच्ची बोली, मुझे वो 1500 वाली ड्रेस चाहिए जो मैंने उस दिन आपको दिखाया था। पिता वो ड्रेस ले आए। जब माँ ने पैसों के बारे में पूछा, वो बोले, मैंने अपना थोड़ा खून बेच दिया, मैं उसे उदास नहीं देख सकता। कुछ साल बाद बच्ची को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। आखिरी सेमेस्टर में उसे 80,000 रुपए चाहिए था। पिता ने किसी तरह वो पैसे जोड़े। माँ ने पूछा, इतने पैसे कहाँ से मिले? आपने कुछ गलत तो नहीं किया? वो बोले, मैंने अपना किडनी एक जरूरतमंद को बेच दिया। कॉलेज के आखिरी दिन माँ और पिता उसका इंतजार कर रहे थे कि आज वो पहली बार डॉक्टर बनकर घर आएगी। तभी एक फोन कॉल ने उनका होश उड़ा दिया। उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी। वो एक लड़के से प्यार करती थी जिसने उसे धोखा दे दिया। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये लो, गुलाब जामुन लाया हूँ, एक तुम खा लेना, 2 बच्चों को दे देना। एक से किसका मन भरेगा, कंजूस। तुम लोग खाओ, मैं अभी आती हूँ। लतगुल्ले, गधे, ये गुलाब जामुन है। छोड़ दो दीदी, मैंने पहले हाथ डाला। तो क्या, नजर पहले मैंने डाला। No, 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 no. नहीं, मैं तोता हूँ, मैं खाऊंगा इसे। मैं बड़ी हूँ, मैं खाऊंगी, समझा? लड़ क्यों रहे हो दोनों? ये आखिरी पीस मेरा है। एक दिन टिल्लू की मम्मी ढेर सारे कच्चे आम में से एक ही लेकर उसे गैस पर जलाने लगी, क्योंकि टिल्लू को आम पन्ना पीना है। मम्मी, और कितना टाइम लगेगा? शांति रख। और मैं तो कहती हूँ तो अपने कंजूस बाप से 4-5 आम और मांग कर लिया, मैं तुझे कुछ कुछ बनाकर खिलाऊंगी। नहीं मम्मी, पापा नहीं देंगे। याद कर लो उन्होंने क्या कहा था, पका हुआ आम ज्यादा महंगा होता है, इसीलिए ये कच्चे सस्ते में खरीद कर लाया हूँ। घर के किसी कोने में रख देंगे तो 1 हफ्ते में पक जाएगा, तब तक इन्हें छूना मत। रात को कंजूस के सोते ही पत्नी आम चोरी करने पहुँच गई। अब मैं इनसे अचार बनाऊंगी। पकड़ लिया मम्मी।
अभी पापा को बताता हूँ। अरे पापा की चमचे, चिल्ला मत, तेरे लिए एक ऑफर है। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? आ गया मेरा पार्सल। बबल लिप, क्या हुआ दीदी? लेने दो। इतनी जल्दी क्यों है? ये ले, एक तेरा एक मेरा। बहुत मजा आ रहा है। ये कैसी आवाज है? तुम दोनों को और कोई काम नहीं है? फटफट आवाज से दिमाग खराब कर दिया। चल लाओ दोनों। है, ये तो बहुत मजेदार चीज है। तुम भी बच्चों के साथ शुरू हो गई। इधर दो इसे। आखिर क्या है ये? No, 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 no. Get it. Mean it. इससे तो सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा।